तो दोस्तों मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं पीके WWE प्रीडिक्टर। दोस्तों रेसलिंग को लेकर सबके दिमाग में कई सवाल चलते रहते हैं। इसे उन लोगों द्वारा नकली या फिक्स बताया जाता है जो WWE को कम ही देखते हैं। लोग इस बात को नोटिस करना भूल जाते हैं कि यहाँ जो थोड़ी सी एक्टिंग होती है वहीं उससे कहीं ज्यादा रेसलिंग भी होती है। WWE कभी नहीं कहता कि कंपटीशन वाला खेल है, और ना ही ये है। ये कई प्रकार की मूवी का एक निचोड़ है। इसमें ड्रामा, कॉमेडी और एक्शन सब कुछ है, और इसमें कुछ ऐसे राज हैं जो शायद किसी को ही पता होंगे। तो आज की वीडियो में हम ऐसी WWE के कुछ रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। रेसलिंग में हमेशा से हथियारों का प्रयोग होता आ रहा है। हिंसा और एडल्ट चीजें यहाँ काफी समय से हो रही हैं, और खासकर एटीट्यूड एरा में इन चीजों का काफी प्रयोग होता था, जो रेसलिंग का सबसे यादगार युग माना जाता है। रिंग के नीचे कई प्रकार के हथियार रखे जाते हैं ताकि रेसलर उन्हें इस्तेमाल कर सके। 75% हथियार एकदम असली होते हैं। स्टील चेयर, हथौड़ा, सीढ़ी और बाकी हथियार असली होते हैं। रेसलर्स रेसलिंग स्कूल में कई सालों तक इन हथियारों का ही इस्तेमाल सीखते हैं। टेबल्स और कुछ और चीजें थोड़ी कमजोर होती हैं ताकि चोट कम लगे। कई सालों के अभ्यास के बाद भी हथियारों से चोट तो लगती ही है। अब सर पर चेयर मारना और कुछ और मूव्स WWE में बैन हो गए हैं। आम लोगों को लगता है कि रिंग इसलिए बनाई जाती है कि रेसलर्स को लड़ते हुए कोई दर्द नहीं होता है। एक हद तक ये बात सही भी है, लेकिन फिर हथियारों के इस्तेमाल की तरह यहाँ भी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। कई सालों की मेहनत से वो आपस में एक दूसरे को ज्यादा नुकसान पहुँचाने से बचते हैं। सफेद दिखने वाली सतह के ऊपर सफेद रंग की मैट और उस मैट के नीचे लकड़ी होती है। ये लकड़ी स्प्रिंग के साथ इस तरह से लगाई जाती है कि चोट कम लगे। इसके साथ ही रिंग के नीचे माइक लगाया जाता है ताकि रेसलर्स की आवाज आसानी से आए। WWE में ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि एक पटकी के बाद दूसरा रेसलर घूम घूम के गिरता है। यह सही में एक बड़ा शो है। इसको वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट वैसे ही नहीं बोलते हैं। हालांकि ऐसा भी एक रेसलर नहीं होता जो कह सकता है कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। कभी कभी ये चोटें आसान से मुंह से लग जाती हैं। एक बार तो मिक फॉली की रीढ़ की हड्डी ऊपर कूदने से टूट गई थी। स्ट्रेचर तो कभी कभी छोटी सी चोट पे ही बुला ली जाती है, लेकिन ज्यादातर ये मैच को गंभीर दिखाने के लिए ऐसे ही बुलाई जाती है। ये पता लगाने के लिए कि रेसलर को सही में चोट लगी है या नहीं, आप रेफरी की शक्ल देखकर पता लगा सकते हैं। अगर चोट असली है तो रेफरी बैक स्टेज देखेगा और एक्स का निशान अपने हाथों से बनाएगा। इसका मतलब है रेसलर सही में चोटिल है। मैच का रिजल्ट पहले से ही हमेशा निश्चित होता है। विनर इस बात पे चुना जाता है कि लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, 60% मैचों की पहले रिहर्सल की जाती है और बाकी मैच स्थिति देखकर डिसाइड होते हैं। रेसलर्स, रेफरी, यहाँ तक कि कमेंटेटर को भी सब पता होता है। रेसलर कई बार एक दूसरे से बात करते हैं और इसे स्पॉट कॉलिंग भी कहा जाता है। इसमें रेसलर्स आपस में बात करते हैं कि अगला मूव कौन और क्या मारेगा। अगर आप कभी कभी ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा कि रेसलर लड़ते हुए आपस में बात करते हैं। खून को काफी समय से रेसलिंग में देखा जा रहा है। यहाँ कई प्रकार की थ्योरी हैं जो अपनी अपने तरीके से बताती है कि खून कैसे निकलता है। इतना नकली खून कैसे निकल सकता है? क्या ये केचप है या कुछ और, या ये खून की कैप्सूल है? इंटरनेट कई तरह की बातों से भरा हुआ है। हालांकि सच तो ये है, जो खून हम मैच के दौरान देखते हैं वो 100% असली होता है। दरअसल होता यह है कि रेफरी अपने पास से रेसलर्स को ब्लेड देता है और वो फिर अपने माथे को थोड़ा सा काट लेते हैं। इससे खून बड़ी मात्रा में निकलता है, जिसे रेसलर अपने पूरे फेस में फैला देते हैं और कुछ खून नीचे भी गिर जाता है। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और इसी तरह से WWE से जुड़ी हुई बातें जानने के लिए कर देना चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा WWE को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।